आप अपना ब्लड टेस्ट जब करते हो उसमें लिपिड प्रोफाइल रहता है, मगर ये लिपिड प्रोफाइल देख के आप खुद नहीं जज कर सकते हो आपका कार्डियक स्टेटस कैसा है। मेरा आज का वीडियो देखने के साथ साथ आप भी सीख जाओगे आपका कार्डियक रिस्क कितना है, कौन सा फैक्टर आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा फैक्टर आपके लिए हानिकारक है। तो प्लीज़ देखते रहिए और अप टू डेट रहिए। लिपिड प्रोफाइल के अंदर कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल ये सब टर्म्स रहता है। हर टाइम एलडीएल को खराब कोलेस्टेरॉल बोला जाता है, जिसका पूरा नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक एलडीएल आपका हर टाइम 100 के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि एलडीएल बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स काम करता है। कोलेस्टेरॉल का वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का आसपास ही होना चाहिए, मगर ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू 150 का नीचे ही रहना चाहिए। हम लोगों को एलडीएल कोलेस्टेरॉल का वैल्यू दिखा के बोला जाता है ये आपका हाई हो गया, आपका अभी कार्डियक रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया, मगर सिनेरियो पूरा उल्टा ही है। एलडीएल का वैल्यू 100 के ऊपर रहेगा तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। एलडीएल का वैल्यू 100 से बहुत नीचे है तो मतलब उनके लिए कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़रूर है। एलडीएल का वैल्यू दिखा के कोई आपको डरा रहा है, मतलब उनका कार्डियक ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अप टू डेट नहीं है। मेरा वीडियो लास्ट तक सुनने के बाद आप एलडीएल को लेकर बेफिक्र रहेंगे और 100 के ऊपर का वैल्यू लेकर खुश रहेंगे। कौन सा फैक्टर आपके लिए खतरनाक है? आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो गया तो। कोलेस्टेरॉल हमारा बहुत सारे हार्मोन्स, विटामिन्स का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। कोलेस्टेरॉल हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। एलडीएल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर्स है। एलडीएल हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसका वैल्यू 100 से नीचे रह गया, बहुत कम रह गया, मतलब ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपका सेहत में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये ट्राइग्लिसराइड बनता है कैसे? ग्लूकोज कन्वर्ट होके जब फैट बनता है तब ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो इसका रिज़ल्ट हमेशा रेंज के नीचे ही होना चाहिए, मगर एलडीएल 100 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप तंदुरुस्त रहेंगे। टोटल कोलेस्टेरॉल जो है उससे एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल बनता है। फिर एलडीएल एक गाड़ी जैसा काम करता है, ट्रांसपोर्टर, जो हार्मोन्स निकालता है, जो हार्मोन सिंथेसिस होता है, उसको एलडीएल मॉलिक्यूल अपना पीठ में बैठा के अपना काम पे ले जाता है। जिधर तैयार हुआ, जिधर काम करना है, उसके बीच में रास्ता वो एलडीएल मॉलिक्यूल के साथ पास हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एलडीएल कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके ब्लड में जितना एलडीएल ज़्यादा होगी, आपका इन्फेक्शंस का चांस उतना कम रहेगा, क्योंकि एलडीएल मॉलिक्यूल्स जो है माइक्रोब्स को एनगल्फ कर लेता है। तीसरा बेनिफिट क्या है? एलडीएल मॉलिक्यूल एक वाइटल एलिमेंट CoQ10, आपने कभी नाम सुना है क्या नहीं पता नहीं, ये एक विटामिन जैसा है, एक्चुअली ब्रेन का फूड है। एसिटाइल कोए से सिंथेसिस होता है। ये CoQ10 का सिंथेसिस में एलडीएल मॉलिक्यूल ज़रूरत पड़ता है। आपका बॉडी में एलडीएल ज़्यादा होगी तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स मेल्स और फीमेल्स के लिए, इसका मात्रा भी आपका बॉडी में ठीक रहेगा। एलडीएल कम रहने से ये दो हार्मोन्स सिंथेसिस नहीं होता है।
एलडीएल मॉलिक्यूल्स 100 के ऊपर रहने से आपका डिमेंशिया का चांस नहीं रहता है, क्योंकि एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है। पूरा बॉडी में जो ब्लड घूमता है, ब्रेन में जब जाता है तब एक बैरियर के थ्रू जाता है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे माइक्रोब्स होता है। ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे कंटामिनेटेड ब्लड ब्रेन में ना पहुँचे, इसलिए भगवान ने एक बैरियर लगा रखा है। इसी ब्लड जब ब्रेन में पहुँचता है तो ये बैरियर के थ्रू जाता है। तो CoQ10 मॉलिक्यूल ये बैरियर को पास कर लेता है। एलडीएल कम होने से ये CoQ10 बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, तो ब्रेन का जो एनर्जी एटीपी सिंथेसिस होने का चांस कम पड़ जाता है, ब्रेन वीक हो जाता है, डिमेंशिया आ जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपका एलडीएल मॉलिक्यूल ज़्यादा होना चाहिए आपका ब्लड में। और कोलेस्ट्रॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो कोलेस्ट्रॉल सारे विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक विटामिन डी, ई, ये सब का प्रिकर्सर्स है। और दूसरा क्या है, हमारा ब्रेन जो है 30% मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल कम पड़ जाएगा तो ब्रेन डिजेनरेट कर जाएगा, ब्रेन प्रोटीन्स डिजेनरेट कर जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल ब्रेन मटेरियल ठीक रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होना भी चाहिए। जब कोई कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं, बॉडी में कीटोन बॉडीज़ अवेलेबल होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस पार्टिकल डिजेनरेट करके एलडीएल को बढ़ा देते हैं। तब उनका ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे तो उसमें एलडीएल 300-400 भी हो सकता है, तो भी कोई चिंता का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट, आप अपना टोटल ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय एचडीएल कर लीजिए। उसका रिजल्ट 2 के नीचे होना चाहिए। फिर 6 के ऊपर गया मतलब आपका हार्ट का हालत बहुत ही ख़राब है, आपका आर्टरीज का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इसके लिए आपको रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट करना पड़ेगा। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, अपना लिपिड प्रोफाइल जजमेंट कैसे करते हैं। स्लाइड में एक बच्ची का और एक जेरिएट्रिक पर्सन का लिपिड प्रोफाइल का रिज़ल्ट मैंने दिया है। केयरफुली ऑब्ज़र्व करने से डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जो लोग कोलेस्ट्रॉल का दवाई, अदरवाइज़ बीपी का दवाई लेते हो, हाइपरटेंशन का दवाई लेते हो, वो लोग अपने आप अपना ब्रेन को और हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो। प्लीज़ अपना कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट करो। जो दवाई वगैरह है ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रोकना बहुत ही गलत बात है। लगभग 25 स्टेप्स लगता है प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल से। तो किसी भी एक स्टेप में तो मेडिसिन है शुरू में ही इसको रोकता है। तो इससे कोएंजाइम Q10 सिंथेसिस होना बंद हो जाता है, एलडीएल कम पड़ जाता है, फिर हार्मोन्स, विटामिन सारे कम पड़ जाता है। ये मेडिसिन्स, स्टैटिन्स और अदर कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन मेडिसिन्स आपका नुकसान पहुंचा रहा है। प्लीज़ रियलाइज इट एंड रिवर्ट द सिचुएशन थ्रू द डाइट। और साथ में एंटासिड यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि एंटासिड यूज़ करने से हमारा जो गाट माइक्रोबायम, गाट के अंदर जितना हेल्पफुल माइक्रोब्स रहता है उसका काउंट कम पड़ जाता है। उसी माइक्रोब्स द्वारा कोलेस्ट्रॉल, एसिटाइल कोए, एलडीएल ये सब से जब कोएंजाइम Q10 सिंथेसिस होता है, ये गाट माइक्रोबायम कम पड़ जाने से ये सिंथेसिस भी होता नहीं है। कोएंजाइम Q10 जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को एटीपी सप्लाई करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी सप्लाई करता है। तो प्लीज़ अपना रिस्क को समझिए और ये सब बदल डालिए।
लॉन्ग लाइफ लीड कीजिए। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर भी कीजिए, तो मुझे थोड़ा एंथू मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।